नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ने ही टीचिंग और लर्निंग के इनोवेटिव मेथड्स को अपनाया है। उसी क्रम में आपके लिए भी ऑनलाइन टीचिंग के लिए पीपीटी है, वीडियो लेक्चर्स है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इन सभी माध्यमों से और अन्य माध्यमों से ये कंटेंट समय समय पर विभिन्न टॉपिक्स पर तैयार करके आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। उसी क्रम में आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड सामाजिक मानव शास्त्र के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हमने जो टॉपिक चुना है वह है आदिम अर्थव्यवस्था। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय समाज है वो विविधताओं से भरा हुआ है। उसमें विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, जनजाति के लोग निवास करते हैं। जो आदिम अर्थव्यवस्था है ये जनजातियों की अर्थव्यवस्था है। आदिम समाज यानी जो जंगलों में रहते हैं, पिछड़े इलाकों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और जो सभ्य समाज से दूर हैं, आधुनिकता को उन्होंने अपनाया नहीं है, बुनियादी सुविधाओं की उनके पास बहुत कमी है, अत्यंत ही अशिक्षित और पिछड़ा समुदाय है ये। और इन समुदायों को हम आदिम समाज के कहते हैं। और भारत है, भारत के विभिन्न राज्य हैं, उनमें अलग अलग जनजातियाँ रहती है। उदाहरण के लिए भारत में गोंड है, संथाल है, भील है, मीणा है, ग्रासी है, हो है, बिरहोर है, उरांव है, खासी है, गारो है, जयंती है, टोडा है, कोटा है। इस तरह की अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं। 2021 11 की जो जनगणना है, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 8.2% जो जनसंख्या है भारत की वह जनजातीय जनसंख्या है। और ये भारत की कुल जनसंख्या का काफ़ी छोटा हिस्सा है, लेकिन समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारतीय समाज का। इसलिए आदिम समाज को, जनजातियों को समझना भारतीय समाज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आदिम समाज है, जनजातीय समाज है, वह क्या है। हम आदिम समाज किसे कहते हैं, जनजातियाँ किसे कहते हैं। तो छात्रों, जनजातीय समाज या आदिम समाज है वो एक विशिष्ट प्रकार का समाज होता है जिसका एक निश्चित भूभाग होता है, कि अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है, अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, अपना एक विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठन होता है। वो जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और उनकी अलग एक विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली होती है। और आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासन काल में भी और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत की सरकार है और राज्यों की सरकार है, उन्होंने भी आदिम समाज के लिए, जनजातियों के विकास के लिए, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वह आदिम समाज की अर्थव्यवस्था का है। आदिम समाज जो है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो, उसका मुख्य उद्देश्य जीवन यापन होता है। उनका उद्देश्य संग्रह करना, लाभ कमाना, प्रतिस्पर्धा करना और अधिक प्रगति करना नहीं होता है। जो आदिम अर्थव्यवस्था होती है वह मुख्यतः आदिम लोगों की आजीविका से संबंधित होती है। जीवन यापन के लिए आदिम लोग हैं वो जो जीवन यापन वाली, जो आवश्यकता वाली जो वस्तुएं हैं, उनका उत्पादन और वितरण और उपभोग
किस तरह करते हैं, उनके लिए किस तरह की आर्थिक क्रियाएं संपन्न करते हैं, वही सब आदिम अर्थव्यवस्था में आती हैं। आदिम समाज की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वस्तुतः उनके जो पर्यावरण है, जिस भौगोलिक परिवेश में, पहाड़ी क्षेत्र में, जंगलों में वो रहते हैं, वहाँ से बहुत प्रभावित होती है, उसी पर ही आधारित होती है। मानव की मूलभूत जो ज़रूरतें होती हैं, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, ये मूलभूत ज़रूरतें होती हैं और इनकी पूर्ति आदिम समाज प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही करता है। लेकिन प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से जो प्राचीन तरीकों से आदिम समाज जीवन यापन करता है, वो अत्यंत ही संघर्षमय और कठिन होता है। उनके पास साधन नहीं होते हैं, वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत निम्न स्तर की आर्थिक क्रियाएं होती हैं और आधुनिक समाज की तरह संगठित, नियोजित और विशिष्ट प्रकार की आर्थिक क्रियाएं नहीं होती हैं। इस कारण वो केवल जीवन यापन तक ही उत्पादन कर पाते हैं, अतिरिक्त उत्पादन नहीं कर पाते हैं। आदिम समाज प्रकृति और प्राकृतिक साधनों के माध्यम से केवल उधर पूर्ति करता है। वे धन को इकट्ठा करने के लिए, दूसरे लोगों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए या प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से आर्थिक क्रियाकलाप नहीं करते हैं, बल्कि परिवार व समुदाय के परस्पर सहयोग से प्रकृति के साथ संतुलन रखते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए और परिवार और समुदाय की आर्थिक आवश्यकताओं को, मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक क्रियाएं करते हैं, अपनी आदिम अर्थव्यवस्था को स्थापित करते हैं, संचालित करते हैं और प्रकृति और समाज के बीच एक सद्भावनापूर्ण जीवन निर्वाह का संबंध स्थापित करते हैं। यह आदिम अर्थव्यवस्था का एक सरल सा परिचय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुख्यतः मीणा है, भील है, ग्रासिया है, सहरिया है, इस तरह की जनजातियां रहती हैं। सहरिया जनजाति को तो भारत सरकार ने पीवीटीजी ग्रुप का दर्जा दिया है। पीवीटीजी का मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इस तरह के विशिष्ट जनजातीय समूह है जो संकटग्रस्त हैं, जिनके संकटग्रस्त होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इस तरह भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पूरे भारत में 75 इस तरह के आदिवासी समुदायों को पहचान की है। उनमें से राजस्थान में एक सहरिया समुदाय भी है। इसके अलावा जो अन्य जनजातियां हैं, भील है, मीणा है, ग्रासिया है, ये जनजातियां भी अत्यंत पिछड़ी अवस्था में जीवन यापन करती है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो अत्यंत ही प्रारंभिक स्तर की है, यानी कि उसमें शिकार, खाद्य संकलन, पशुपालन, कृषि, इस तरह की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आधुनिक समाज की तरह औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। प्रिय छात्रों, आदिम अर्थव्यवस्था को मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने के लिए हमें कुछ मानवशास्त्रियों की परिभाषाओं पर विचार करने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं, भारत के मानवशास्त्री हुए हैं डॉक्टर डी.एन. मजूमदार एंड डॉक्टर टी.एन. मदान। डी.एन. मजूमदार, श्री डी.एन. मजूमदार एंड टी.एन. मदान की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। बहुत अच्छी पुस्तक है।